हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आई का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 19 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे एंड पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने 18 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं 19 पैराग्राफ से, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो राइटर हैं यानी जो पर्लेस बक है वो एक गांव में जाते हैं, एक फैमिली से मिलने, ठीक है, जाती हैं। और वहाँ पे जो होस्ट होते हैं उनका एक भाई होता है जिनको पिंजरे में रखा जाता है, ठीक है, एक नेट का बना हुआ होता है उसके अंदर, जिनका गांव में बहुत ज़्यादा लोग सम्मान करते हैं। एंड जो होस्ट होते हैं उनका भी अपना एक स्थान है उस गांव में। हमने यहाँ तक देखा था कि जब वो खाने पे बैठे थे तो उनको दो बार बाहर से उनके पड़ोसी ने बुलाया था, तो उन्होंने आंसर दिया था कि मैं सांप को मारने गया था। सो 19 देखते हैं। द लंचियन वॉज प्लेन कंट्री फेयर, लेंटिल्स, राइस, स्पिनिच बॉइल्ड वेरी मच एंड कंडिमेंट्स। ठीक है, तो लंचियन था, मतलब जो लंच था जो उन्होंने खाया वो क्या था, प्लेन कंट्री फेयर था। मतलब जैसा रोज़ खाना खाया जाता है उस देश में वैसा ही सादा खाना था, जिसमें लेंटिल्स थे। लेंटिल्स का मतलब होता है मसूर दाल, ठीक है, चावल था। एंड स्पिनिच, स्पिनिच का मतलब होता है पालक, जो कि बहुत ज़्यादा बॉईल किया गया था। और कंडिमेंट्स यानी मसाले के साथ बनाया गया था। बिफोर वे एट, जब हमारे खाने से पहले। एंड ओल्ड कज़न, एक बूढ़ा कज़न यानी जो होस्ट है उनका भाई, कज़न, brought in a brass ewer of water and a clean home spoon towel for us to cleanse our hand with। ठीक है, तो जो ओल्ड कज़न था, मतलब कज़न मतलब अपना भाई नहीं होता है, जैसे चचेरा या फिर मामा का बेटा ऐसा होता है, उसको कज़न बोलते हैं। सो वो जो कज़न था वो हमारे लिए ब्रास के यानी पीतल के लोटा में बोल सकते हैं, या फिर कोई भी बर्तन, ठीक है, उसमें पानी लेके आया और हमारे हाथ धुलाया, ठीक है, मतलब, और एक टावल लेके आया जिसको घर पे ही बुना गया था, जिससे कि हमारे हाथ को साफ करने के लिए लेके आया था वो, ठीक है। अननेसेसरी प्रीलिमिनरी टू ईटिंग विथ द फिंगर, ठीक है, ये नेसेसरी था, मतलब खाने से पहले, हाथों से खाने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ था। चॉपस्टिक I had used all my life and preferred them to knife and fork। ठीक है, तो ये राइटर बोल रही हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरी लाइफ में मैंने चॉपस्टिक, यानी जब वो चाइनीज़ हैं तो वो चॉपस्टिक से खाते हैं, जो 2 डंडे होते हैं उससे खाया जाता है, तो उन्हीं को चॉपस्टिक बोलते हैं। तो अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने चॉपस्टिक से खाया था, और वे उसकी जगह पे नाइफ़ या फोक को प्रेफर करती है। मतलब जब उनको चॉपस्टिक नहीं होता है उनके पास तो वो नाइफ़ या चाकू और फोर्क यानी जो कांटा वाला चम्मच होता है उससे खाना पसंद करती है। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज टू ईटिंग विथ माई राइट हैंड, लेकिन जब से मैंने अपने हाथों से, अपने दाएं हाथ से खाना स्टार्ट किया, आई लाइक इट एज वेल, मैंने इसे भी उतना ही पसंद किया, मतलब मुझे अपने दाएं हाथ से खाना भी उतना ही अच्छा लगा। After all, what is so clean as one's own right hand washed? So मुझे इसके बाद, मतलब सब कुछ के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने हाथों को, अपने दाएं हाथों को धोने से ज़्यादा और साफ़ क्या हो सकता है, अपने दाएं हाथ को धो के खाने से ज़्यादा और साफ़ क्या हो सकता है। And from babyhood, the Indian children are taught that the right hand is for clean services such as eating। ठीक है, और बेबीहुड यानी बचपन से ही जो इंडियन बच्चे होते हैं, जो भारतीय जो बच्चे होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होता है वो क्लीन सर्विस के लिए होता है, जैसे कि खाने, मतलब साफ़ सफाई वाले कामों के लिए होता है, मतलब उससे सिर्फ साफ़ सुथरे काम ही किए जा सकते हैं। एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लोली टास्क, और जो लेफ्ट हैंड होता है उससे कुछ, मतलब लोली टास्क किए जाते हैं, मतलब जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उससे किए जाते हैं। 20 पैराग्राफ देखते हैं। अनदर क्लीनिनेस वॉज डैट आवर फूड वॉज सर्व ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स, और जो दूसरा क्लीनिनेस था, मतलब दूसरा जो साफ़ सफाई था, वो जो था, वो हमारा जो खाना था वो एक फ्रेश ग्रीन बनाना लीफ में सर्व किया गया था, परोसा गया था, यानी एकदम केले के पत्ते में, फ्रेश केले के पत्ते में हमारा खानों को परोसा गया था। इंस्टेड ऑफ प्लेट, प्लेट के बजाय पत्ते में खाना परोसा गया था।
वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन अ बोर्ड ग्रीन लीफ इन अ प्लीजेंट साइट एंड सिमुलेट्स द एप्टीटाइट। ठीक है, जिसको बोलते हैं मतलब जो राइस था वो बहुत ज़्यादा पका हुआ था, अच्छे से पका हुआ था, उसमें से भाप आ रहा था और उसको मतलब फैला के उसको रखा हुआ था ग्रीन लीफ पे, जिसमें से बहुत ही अच्छा मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड स्टिमुलेट मतलब वो मेरी क्या एपेटाइट को, भूख को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, उसको देखने पे मेरी भूख जो है वो बढ़ जा रही थी। इन माई हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जॉर्व, इन एनी हाउस होल्ड where caste was observed, the food was placed on such leaf or on dishes of fresh pottery। ठीक है, और वैसे घर में जहाँ पे कास्ट को ऑब्जॉर्व किया जाता है, जहाँ पे कास्ट मतलब कास्ट जो सिस्टम होता है उसको चलाया जाता है, जो वे लोग रहने वाले मानते हैं कास्ट को, वहाँ पे लोगों को कहाँ पे फ्रेश बनाना लीव्स में या फिर पॉटरी में, यानी जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें खाने को परोसा जाता है। ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विद देम, और उसको जब कोई खा लेता है उसको तो उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस बर्तन को तोड़ दिया जाता है और जो पत्ता रहता है उसको फेंक दिया जाता है। माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, और जो मेरे होस्ट थे उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी कास्ट की जो रिक्वायरमेंट्स थी, मतलब उनकी जो कास्ट की मतलब जो वो कास्ट से बिलोंग करते थे उनमें जो परंपराएं थी उनको उन्होंने फुलफिल किया। बाय ईटिंग मतलब वो अपोजिट कॉर्नर में, जहाँ पे ये खा रही थी उसके अपोजिट कॉर्नर में वो खा रहे थे। एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ हिज बैक टू अस, और वो फ्लोर पे मतलब बैठ के खा रहे थे और उनका जो पीठ था वो मेरी तरफ था। ठीक है, मतलब वो उधर से खा रहे थे, मैं उनके पीठ की तरफ से खा रही थी। बाय नाउ आई हैड लर्न टू ओवरकम feeling about a distance such as this। लेकिन इसके बाद मैंने ये सीख लिया कि कैसे ये जो फीलिंग है, मतलब आपको किसी ने बुलाया और आपसे ही दूर जाके खा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस फीलिंग से वो कैसे उबरी, इस बारे में उन्होंने बताया है कि मैं इस वजह से मैंने इस चीज़ से सीख लिया कि कैसे इससे बाहर निकलना है, उबरना है। ठीक है, आई वॉज सिंपली इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन टू अ रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इन हॉस्पिटैलिटी। मतलब ये जो था, जो जो होस्ट थे वो उनकी तरफ पीठ करके खा रहे थे, ये उनका प्राइवेट यानी उनका निजी श्रद्धा था, मतलब उनके कास्ट के प्रति, उनके रिलीजन के प्रति उनका मतलब एक निजी मतलब एक बोल सकते हैं कि श्रद्धा था, लेकिन ना कि वो इन हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य विमुखता, मतलब कोई आपके घर आए और आप उसका आदर सत्कार ना करें तो उसको इन हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरी इंसल्ट कर रहे थे, मेरी तरफ पीठ करके खा रहे थे, बल्कि ऐसा नहीं है, वो खुद की जो रिलीजन के प्रति जो उनका रिक्वायरमेंट्स था उसको पूरा कर रहे थे। ये यहाँ पे राइटर बोलना चाहती हैं। नेक्स्ट 21 देखते हैं। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। जो रिलीजन धर्म है वो हमेशा क्या होता है, इंडियन लाइफ में प्रेजेंट होता है, इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट। ठीक है, और जो रिलीजन है वो अपने सबसे अच्छे एक्सपेक्ट में, अपने अच्छे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं नज़रिए में और बुरे नज़रिए में भी प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर दे आर एज एल्सवेयर फेनेटिज्म रीचेज इनटू एविल। ठीक है, जैसे कि कभी जब फेनेटिज्म मतलब जो रिलीजन है वो हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन कभी कभी वो सबसे वर्स्ट यानी सबसे जो बेकार होता है उसमें भी, उस एक्सपेक्ट में भी, उस तरह से भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि फेनेटिज्म मतलब कि जब किसी धर्म के प्रति लोगों में कट्टरता आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, अपने वर्स्ट एस्पेक्ट में पहुंच जाता है वो, और उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं जब लोग उसके प्रति कट्टरता भावना रख लेते हैं। आई लाइक द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन मोटिव। मुझे सिंपल एक्सेप्टेंस मतलब जो सिंपल यानी जो साधारण जो स्वीकृति होती है, रिलीजियस मोटिव यानी जो रिलीजन जो जिस चीज़ का उद्देश्य होता है उसको मतलब सिंपली एक्सेप्टेंस मुझे पसंद है। हाउएवर एंड द परफेक्ट फ्रीडम टू बिहेव एज वंस रिलीजन मूव द सोल। और जो भी हो, जो परफेक्ट फ्रीडम है मतलब जो एकदम अच्छा वाला जो आज़ादी है, हमारे धर्म के हिसाब से जो आज़ादी है उसे हमें वैसे ही बिहेव करना चाहिए। मतलब हमारे रिलीजन को हमें अपनी
फ्रीडम, मतलब रिलीजन ने हमें जो फ्रीडम दिया है उसको उस हिसाब से हमें बिहेव करना चाहिए, ना कि हमें उसमें कट्टरता भरनी चाहिए। और जो रिलीजन है वो किसी के भी सोल को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलती है कि मैं उस रिलीजन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, मतलब मेरे अंदर भी उस रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट आया है, ये बोलना चाहती है। दिस इज माई फर्स्ट इंडियन फैमिली, और इस प्रकार मेरे फर्स्ट इंडियन फैमिली, मतलब ये यहाँ पे ये जो जो ये पढ़ रही हैं, यहाँ पे जो होस्ट के घर जो गई हैं वो राइटर, वो उनका फर्स्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि हो सकता है कोई और हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे है जो मेरा फर्स्ट इंडियन फैमिली था, मतलब जब वो फर्स्ट इंडियन फैमिली के यहाँ गई थी, एंड इंटेलेक्चुअल एंड फेयरली वेल टू डू, जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान थे, और फेयरली वेल टू डू मतलब काफ़ी अमीर भी थे। While I sat and talked with my hostess in her living room, और जब मैं बैठ के अपने हॉस्टेस से, यहाँ पे जो था वो होस्ट था, होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, एंड जो होस्टेस होता है वो होस्ट का ही फेमिनिन जेंडर होता है, मतलब जो कोई फीमेल होती है तो उसको हम होस्ट नहीं बल्कि होस्टेस बोलते हैं। यानी यहाँ पे कोई लेडी है तो उनसे वो बैठ के बात कर रही थी इन हर लिविंग रूम, उनके लिविंग रूम में। एन इंडियन जेंटलमैन केम इन विदाउट, और एक इंडियन जेंटलमैन यानी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति वहाँ पे आया, विदाउट स्पीकिंग टू अस, बिना हमसे बात किए, एंड मूव ग्रेसफुली टू द फार एंड ऑफ द रूम, और बहुत ही मतलब ग्रेसफुली यानी बहुत ही आराम से वो जो एंड था रूम का वहाँ पे चला गया। हिज बेयर फुट साइलेंटली अपॉन द फ्लोर, उसके जो नंगे पाँव थे वो साइलेंट थे, यानी बहुत ही आराम से वो कदम रख रहा था ज़मीन पे। देयर ही नेल्ट हिज हेड बॉड, और उसके बाद उसने अपने घुटने को मोड़ के अपना जो सर था वो नीचे ज़मीन पे टिकाया। एंड सो रिमेन्ड फॉर परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और उसके बाद वो लगभग 15 मिनट तक वैसे ही रहा। When I glanced at him curiously, my hostess said in a manner entirely casual, जब मैं उन्हें बहुत ही क्यूरियसली, मतलब जब वो अपने घुटने के बल अपने सिर को ज़मीन के नीचे टिकाए, मतलब इस तरह टिका के रखे हुए थे, तब मैं उनको बहुत ही उत्सुकता से देख रही थी। तब मेरी होस्टेस ने कहा, आराम से कैजुअली कहा, इट इज़ माई हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर, ये मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े भाई हैं। He comes here during the day at his prayer times, वो यहाँ पे दिन के समय उनके प्रेयर का टाइम जब होता है, उनके प्रार्थना का जो टाइम होता है वहाँ उस टाइम पे आते हैं रोज़। Since his own home is at some distance from his place of business, क्योंकि उनका जो घर है वो जहाँ पे वो बिजनेस करते हैं उससे काफ़ी दूर है, मतलब, और जो हमारा घर है वो नज़दीक है, इसलिए वो यहाँ पे प्रेयर के टाइम में आते हैं और प्रेयर करके फिर चले जाते हैं। When the prayer was over, the brother went away again, जब प्रेयर ख़त्म हो जाती है तो वो जो भाई हैं उनके वो चले जाते हैं फिर से। And it was not until later I met him, और उसके बाद मैं उससे कभी मिल नहीं पाई। वो जो आए थे होस्टेस के हस्बैंड के एल्डेस्ट ब्रदर, उनसे मैं कभी मिल नहीं पाई, ये राइटर बोल रही हैं। एंड देन इट वॉज आउटसाइड ऑफ प्रेयर आवर्स, और उसके बाद मैं उस प्रेयर आवर्स के बाद कभी उनसे मिल ही नहीं पाई, क्योंकि वो सिर्फ दिन के टाइम प्रेयर के टाइम में ही आते थे। 23 देखते हैं। My life has been too crowded with travels and many people for me to put it all within the cover of one book. जो मेरा लाइफ है, ठीक है, जो मेरी जीवन है, अब यहाँ पे वो खुद के बारे में बता रही हैं कि जो मेरी जीवन है वो क्राउडेड यानी भरा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, ट्रैवल्स मतलब यात्राओं से, एंड मेनी पीपल फॉर मी, बहुत सारे लोग जो मेरे लिए, पुट इट ऑल विद इन, वो सबको मैं एक बुक के कवर्स में नहीं रख सकती। मतलब इतने सारे मैंने ट्रैवल्स किए हैं, इतने सारे मेरे आसपास लोग मैंने देखा है अपने ट्रैवल के दौरान, तो उनको मैं एक बुक में उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। एंड इंडीड ऑल माई बुक्स हैव नॉट बिन इनफ टू टेल द थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल, और वास्तव में मेरी जितनी भी किताबें हैं उसमें बहुत चीज़ें नहीं कही गई हैं जो मुझे मतलब पसंद है कहना, जो मुझे और कहना था वो उसमें ज़्यादा नहीं लिख पाई हूँ। मतलब इतनी बुक हो गई हैं, मतलब वो जितना और लिखना चाहती थी लेकिन वो और लिख ही नहीं पाई हैं। ईयर्स आफ्टर आई लेफ्ट इंडिया आई रोट कम माई बेलव्ड,
ईयर्स यानी वर्षों बाद जब मैंने इंडिया छोड़ा, उसके वर्षों बाद मैंने कम माई बिलव्ड ये बुक जो है लिखी। अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड मतलब ये इंडिया यानी भारत की पृष्ठभूमि से ही लिया गया है। बिलव्ड कम माई बिलव्ड जो है ये भारत की पृष्ठभूमि से ही इंस्पायर है। स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज है। द अमेरिकन्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक। बहुत ही अजीब है कि जो अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिका के जो लोग हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मतलब कुछ को छोड़ के, हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक, वो इस बुक का रियल मीनिंग यानी जो असली मतलब है उसको नहीं समझ पाते हैं। बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, लेकिन जो इंडिया के जो रीडर्स हैं मतलब इंडिया के जो लोग हैं जो पढ़ते हैं उस किताब को, वो समझ जाते हैं। वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ, जबकि हम वहाँ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। परहैप्स टू नो यूनिवर्सली दैट द प्राइज ऑफ अचीवमेंट वट एवर द गोल इज़ एन एब्सोल्यूट, शायद ये जानते हुए कि यूनिवर्सली यानी पूरे विश्व स्तर पे, दैट द प्राइज ऑफ अचीवमेंट यानी जो उपलब्धि की जो प्राइज होती है, वट एवर द गोल आपका गोल जो भी हो, इज़ एन एब्सोल्यूट वो एब्सोल्यूट होता है, वो एक तरह से बोलेंगे निश्चित होता है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 24। इन माई बुक आई चोज 3 क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है, मेरे बुक में मैंने 3 क्रिश्चियन मिशनरीज को चुना। टू प्रूव इट, जो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि जो प्राइज ऑफ अचीवमेंट वॉट एवर द गोल इज़ एन एब्सोल्यूट, कि आपका जो अचीवमेंट का प्राइज है वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। और इस बात को मैंने प्रूफ करने के लिए 3 क्रिश्चियन मिशनरीज को चुना, ठीक है। मतलब मिशनरीज का मतलब होता है जो अपना क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको उसका प्रचार करते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको बोलते हैं मिशनरीज, ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज है मतलब क्रिश्चियन धर्म को फैलाने वाले। टू प्रूव इट, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैंने उनको चुना। फॉर ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव एवर नो द मिशनरीज इज, जिनको मैं मतलब बहुत सारे लोग जिनको मैं हमेशा से जानती थी कि मिशनरी इन हिज वे द मोस्ट डेडिकेटेड, जो मिशनरी होते हैं वो मोस्ट डेडिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं अपने काम के लिए। द मोस्ट सिंगल हार्टेड, वो बहुत ही सिंगल हार्टेड होते हैं यानी बहुत ही एक तरह से सुलझे हुए होते हैं। ही बिलीव्स दैट गॉड इज़ वन, वो बिलीव करते हैं यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो भगवान होते हैं वो एक होते हैं। द फादर ऑफ मैनकाइंड, वो मानव जाति के पिता होते हैं, जनक होते हैं। एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर, और जो सारे मैन हैं यानी जो सारे जो मनुष्य हैं, जो इंसान है वो भाई हैं। एट लीस्ट द क्रिश्चियन से ही सो बिलीव्स एंड सो ही प्रीचेस, और अंत में मतलब कम से कम क्रिश्चियन ये बोलते हैं कि जो वो बिलीव करते हैं उसी पे वो प्रीच करते हैं, मतलब उसी का उपदेश भी देते हैं। जिस चीज़ पे वो लोग विश्वास करते हैं उसी चीज़ का उपदेश भी देते हैं। देन वाई हैज़ ही फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज सेक्रीफाइस, तब बोल रही हैं कि क्यों वे लोग फेल्ड हैं, मतलब क्यों असफल हैं इस दुनिया को बदलने में। इन स्पाइट ऑफ हिज सेक्रीफाइसेस, अपने सेक्रीफाइसेस यानी अपने बलिदान, अपने त्याग के बावजूद वे लोग इस दुनिया को चेंज करने के लिए क्यों दुनिया को चेंज करने में क्यों फेल रहे हैं, क्यों असफल रहे हैं। अल्लाह दे हैव नॉट बीन इनफ, अल्लाह बोलती हैं कि वो उन लोगों ने जितना सेक्रीफाइस चाहिए था, जितना मतलब उनको अपने धर्म के प्रति जितनी समर्पण डेडिकेशन चाहिए था, उतना इनफ, उतना काफ़ी नहीं था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब जितना चाहिए उतना उन्होंने नहीं दिया। एंड ही हैज़ नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ, और उन्होंने उनकी ये इच्छा नहीं रही या फिर वो कर नहीं पाए, पे मतलब वो चुका नहीं पाए असली फेथ यानी जो उनका विश्वास था उस प्राइस के, उस विश्वास के प्राइस को, उस विश्वास के मूल्य को वो पूरी तरीके से पे नहीं कर पाए। ही पेज ओनली पार्ट, उन्होंने सिर्फ पार्ट में यानी कुछ हिस्सा ही उन्होंने पे किया। अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड, और वे लोग अनेबल रहे यानी असमर्थ रहे एक्सेप्ट करने में
मतलब स्वीकार करने में, अपने फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड यानी अपने धर्म के जो असली मीनिंग है उसको समझने में, उसको स्वीकार करने के लिए वे लोग अनेबल रहे। आई सी द सेम रिफ्यूज़ल हियर इन माई ओन कंट्री। और मैं यही सेम रिफ्यूज़ल, यही सेम क्या होता है, यही सेम रिफ्यूज़ल का मतलब होता है मना करना, ठीक है, या इनकार करना। यही सेम जो रिफ्यूज़ल है वो मैंने अपनी कंट्री में भी देखा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार मैंने देखा। एंड नॉट ओनली अमंग क्रिश्चियन, और सिर्फ क्रिश्चियन के बीच में ही नहीं देखा मैंने, बट द पीपल of India know what is to be willing to pay the last full measure of the cost of। लेकिन जो मैंने ये चीज़ इंडिया में भी देखी, और वैसे लोग जो जानते थे कि इसकी जो फुल मतलब जो इसका कीमत क्या है, एंड आइडियलिज्म और उस आदर्शवाद, ठीक है, उस विचारधारा की कीमत क्या है, वो लोग भी चाहते थे कि उस चीज़ के कॉस्ट को वे लोग पे करें। दे अंडरस्टैंड, और वे लोग इस बात को समझ चुके थे, इस बात को जानते थे कि हमें इसके लिए क्या पे करना चाहिए। दे अंडरस्टैंड, और वे समझते थे। एंड टू देम माई बुक इज़ नॉट पजलमेंट, और इसलिए वे लोग मेरी बुक का जो मतलब है वो समझ पाएँ, और इसलिए जो मेरी बुक है वो एक पजलमेंट नहीं है, मतलब एक रहस्य नहीं है, ठीक है, एक पहेली नहीं है जिसको कोई समझ नहीं सकता या सुलझा नहीं सकता, ठीक है। और इस तरह जो इंडियंस है वो मेरी बुक को जानते हैं कि अचीवमेंट के प्राइस का मतलब जो अचीवमेंट के प्राइस को कैसे पे किया जाता है फुल, जबकि क्रिश्चियन लोग ये बात को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो मेरी बुक को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।